नमस्ते। आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मागा की कॉमेडी कभी एंड नहीं होती है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट, ट्रम्प का जो मूवमेंट है चर्च के द्वारा, क्रिश्चियनिज्म के द्वारा, उसकी कॉमेडी कभी एंड ही नहीं होती है। मतलब जैसे हम छोटे बच्चों को नीड्स होती है ना, ऐसे ही लोग चिल्लाते हैं। जैसे कि अब बोल रहे हैं कि ट्रम्प की कुर्सी छोटी थी जी पिंग की कुर्सी से। फिर उसके बाद बोलते हैं शी पिंग रिसीव करने क्यों नहीं आया एयरपोर्ट। फिर बोलते हैं कि बड़ा अच्छा विजिट था, ट्रम्प ने बोला इट्स ब्यूटीफुल, और वो बोल रहे हैं आई लव चाइना, आई लव चाइना। ट्रम्प ने आई लव शब्द को, दो शब्दों को आई लव, उसको इतना यूजलेस बना दिया है इतिहास में कि अब इसको बोलने से लोग डरेंगे। और तीसरा माई गुड फ्रेंड, जिसको उसने बोला माई गुड फ्रेंड, उसकी पीठ पे आप वार किया। मोदी जी को कितना उसने माई गुड फ्रेंड बोल बोल के बंगाल इलेक्शन में क्या किया, निकोबार आइलैंड के प्रोटेस्ट के पीछे कौन है। और भारतीय मीडिया चीन 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 करती रही। चीन तो है ही, बट मेन कैरेक्टर जो भारत में उत्पात मचाता है वो तो अमेरिका से है, यूके से है, यूरोप से है। आप देख रहे हैं वेटिकन की गवर्नमेंट चल रही है तमिलनाडु में, राहुल गांधी के घर पे, और तीसरी केरल में। ये वेटिकन चला रहा है। हम लोग हमेशा चीन चीन बोलते रहते हैं। चीनियों के पास इतना दिमाग नहीं है, और इन लोगों के पास ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस, उनको लगता है कि हम कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी दुनिया इलीगल प्रॉपर्टी से इन्होंने रखी हुई है एज ए कॉलोनी। इतना बड़ा लैंड मास अमेरिका का, इतना बड़ा लैंड मास साउथ अमेरिका का, इतने सारे आइलैंड्स कैरिबियन में हर जगह, इतने सारे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी चोरी की जमीनें थी। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पे तो भारतीय मूल के लोग रहते हैं, और ऑस्ट्रोनेशियन करके बकवास एक वर्ड बना दिया। देयर इज नो सच थिंग एज ऑस्ट्रोनेशियन, इट इज अ क्रिएटेड वर्ड। वो लोगों का जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है वो मलय लोगों से मिलता है, मलय द्वीप के लोगों से मिलता है। मलय द्वीप के लोगों का सोर्स भारत है। भारत से मतलब अंडमान निकोबार में ये सब भारत ही का पार्ट था। बर्मा भी भारत का पार्ट था पहले। ये सारे लोग वहां से गए हैं। थाईलैंड में हिंदू टेम्पल्स थे। अयोध्या के नाम पे अयोध्या, अभी भी वहां के राजा को राम बोला जाता है। तो ये जो ट्रम्प जो चीन के प्रति बोल रहे हैं, चीन इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग, इसका वैल्यू चला गया है। अमेजिंग, आई लव, माई फ्रेंड, इट्स ब्यूटीफुल, उसका वैल्यू चला गया है। और इनको लगा अपना थिएट्रिक्स करेंगे तो चाइनीज प्रेसिडेंट को इम्प्रेस कर देंगे, है ना। चाइनीज जो है, देखिए क्या है कि भारतीयों को इम्प्रेस करना ज्यादा आसान है देन चाइनीज के। एक तो इमोशंस दिखाई नहीं देते आपको। दूसरा, एक हमको गलत बात सिखाई गई है, अतिथि देवो भव। मेरे आर्टिकल पढ़िएगा Sathology.com पे, आप सर्च करिएगा अतिथि, ATITHI। अतिथि देवो भव सिर्फ संतों के लिए यूज किया जाता है। अगर वो बिन बुलाए संत आ जाए, कहीं के महर्षि आ जाए, किसी संप्रदाय गुरु आ जाए, कोई भक्त आ जाए, उसको अतिथि बोला जाता है। उस अतिथि देव, वो देव के समान है। वो आपके घर में अच्छा लक लेकर आएगा। कोई भी ऐसे सड़क पे नत्थु गहरा टहलता हुआ आ जाए जिसके बारे में कुछ पता ना हो, उसको अतिथि नहीं माना जाता, है ना। उसको एक कोई एक्वेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, या किसी को जानने वाला, या किसी को नहीं जानते हैं तो घर से बाहर रखा जाता है, उसको घर के अंदर नहीं लाया जाता। हमने अतिथि देवो भव को समझा नहीं, और सारे बकवास लोगों को घर पे लेकर आ गए। अब देखिए, सर्जियो गोर गाय का मांस खाता है, पूरे भारत में उसको घुमाया जाता है, ऐसे सत्कार किया जाता है जैसे भगवान आ गया। इंडियन एम्बेसडर कहीं, इंडियन एम्बेसडर को पहले कोई बुलाएगा नहीं अमेरिका में, उसको इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं होगी। वो सिर्फ वॉशिंगटन DC के सर्कल्स में ऑपरेट करता है, बाहर में ऑपरेट नहीं करता वो। तो ये इन लोगों ने सोचा कि ट्रम्प आ रहे हैं तो शी जिनपिंग लेने जाएंगे उनको। शी जिनपिंग ने प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट लेने जाता है, वो गया। अगर भारत में ऐसा होता है, प्रधानमंत्री मोदी शायद लेने जाएंगे इसको,
प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लेने गए, उसको घुमाया, उसके बाद क्या किया उसने? गाली दिया भारत को। उसको लगा भारत को गाली देंगे तो मोदी को गाली नहीं है। भारत को गाली मीन्स भारतीय प्रधानमंत्री को गाली है। भारतीय प्रधानमंत्री को कोई गाली देता है तो भारत को गाली है। हमको ये अतिथि देव भवन का कल्चर बिल्कुल खत्म करना चाहिए, कोई उसकी जरूरत नहीं है। आप अपने संतों को दीजिए, संतों को बुलाइए, आपके पड़ोसी मंदिर में, घर में देखिए, घर के आसपास कोई संत हो उसको बुलाइए। हिंदू की बात कर रहा हूं, सिर्फ संत सिर्फ हिंदुओं में होते हैं, बाकी कहीं संत नहीं होते, बाकी सब लोग पॉलिटिशियंस होते हैं। तो अब ये तो हम फॉलो करते नहीं। उससे मेरा अगला शो देखिएगा सेक्युलरिज्म वाला, होश हो जाएंगे आप। अगर आपने उन वीडियोस लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिए, हमारे व्यूअरशिप बढ़ाइए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि हम इस तरह की मीनिंगफुल डिस्कशंस करें। अब देखिए, चीन और अमेरिका के बीच में जितने भी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशंस थे उसके बारे में एक एक करके बताता हूं। रेयर अर्थ, चाइना ने कोई प्रॉमिस नहीं किया। हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान का युद्ध, चाइना ने कुछ भी नहीं ना मांगा, ना अमेरिका ने कुछ बोला उसके बारे में, आउट ऑफ डिस्कशन। क्योंकि चाइना अपने गेम खेल रहा है, अमेरिका भी अपने गेम खेल रहा है। अमेरिका की हार हो रही है, चाइना रेस्क्यू नहीं करना चाहता। एवरीबडी वांट्स अमेरिका टू बी देयर, थोड़ा भुगतो, है ना। अब आप देखें, ताइवान के ऊपर नो डिस्कशन, इन्वेस्टमेंट्स इन यूएसए नो डिस्कशन। इनफैक्ट वो 400 प्लेन, 200 प्लेन या 400 प्लेन खरीदने वाला था, उसे हाफ कर दिया, 100 प्लेन कर दिया शायद। वो भी ना करे, कैंसिल कर सकता है, एयरबस से खरीद लेगा, वो भी कैंसिल। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन यूएसए सवाल ही नहीं उठता, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट चाइना सवाल ही नहीं उठता। व्हाट एल्स इज रिमेनिंग? ट्रम्प को लगा कि मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट विजिट करने जा रहा है तो चीन जो है बिछ जाएगा, भारत तो शायद बिछ जाता। हम उनकी सारी बातें भी मान रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज, जब भारतीय गवर्नमेंट ऐसा बोलता है, और ये मीडिया नैरेटिव भी गलत है एक्चुअली। भारतीय सरकार ने ना इनको कुछ बोला, ना भारत कोई सैंक्शंस पॉलिसी अमेरिका की फॉलो कर रहा है, ना भारत कोई परमिशन ले रहा है, अपने हिसाब से बोल रहे हैं मैंने परमिशन दिया, आई हैव पुट सैंक्शंस। ये मीडिया के हेडलाइंस है, ये एक्चुअल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी या बीजेपी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, लेकिन एक्शंस ऐसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके रीजंस प्राइस भी हो सकता है, कोई और भी रीजन हो सकता है, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा एक यूनिक फीचर है, ये खुद ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलते हैं, खुद ही उसको सॉल्व करते हैं, खुद अपनी पीठ थपथपाते हैं और फिर बोलते हैं सब कुछ ठीक है। पहले खुद ही दूसरे देशों को गाली देते हैं, फिर दूसरे देश को लताड़ते हैं, फिर उसको वापस करेक्ट करते हैं, फिर वो मान जाते हैं जो पहले था। ये ट्रम्प का एक टिपिकल रियलिटी शो चल रहा है। चीन में वो रियलिटी शो चल नहीं पाया, लेकिन मागा क्राउड ऐसा इतना, मतलब कि उनका माइंडसेट ऐसा है, जो फॉक्स न्यूज पे दिखा दिया वही दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं सर्वेलेंस स्टेट है, सब कैमरेज लगे हुए हैं। अमेरिका में हर जगह कैमरेज लगे हुए हैं, कौन सा नया बात बोल दी भाई? मतलब हमारे यहाँ भारत अमेरिका में सिक्योरिटी है, दूसरे देश कुछ भी सिक्योरिटी ना करें, अमेरिकन आर नॉट हैप्पी। भाई थोड़ी तो नॉर्मल इंसानियत रखो, जलन इतनी मत रखो। मेरा कुछ बोल नहीं सकता। अब यहाँ के नेटिव अमेरिकन की कंडीशन सुनेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। आप लोग कभी लिखते हैं अमेरिका के बारे में, अमेरिका के, अरे अमेरिका के लोग मूल निवासी होते हैं, नेटिव अमेरिकन होते हैं, व्हाइट नहीं होते, ब्राउन होते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं, वो मूल निवासी होते हैं, उनका कोई संबंध नहीं। वो तो खुद ही चाहते हैं लोग बाहर जाएं, वो बोलते हैं ये लोग इलीगल बैठे हुए हमारी कंट्री में 250 साल से। जो लोग कमेंट्स लिखते हैं उनको पता नहीं है, मेरी बुक पढ़े गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, तब पता लगेगा। ये सारे कॉलोनाइज्ड लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। कॉलोनाइज मतलब इनकी मानसिकता बिकी हुई है, 2 कौड़ी की, किसी चर्च ने खरीद ली होगी, फिर उसमें इनका व्हाइट लोग इनके गॉड फादर बन जाते हैं। हमारा कोई फादर नहीं एक्सेप्ट ब्रह्मा एंड आवर रियल फादर, बाकी कोई फादर नहीं हमारा। कि दूसरे आदमी को फादर बुलाना पाप होता है भाई, आप किसी दूसरे व्यक्ति को पिता बुला रहे हो। हम बोलते पिता समान, फादर नहीं किसी को बुलाते। और एक मदर इनकी देखी भी थी मैंने, टेरेसा,
क्या करती थी बच्चों के साथ, मतलब डायन भी ऐसा नहीं करती होगी। सो अमेरिकन मीडिया में मागा ग्रुप के होश उड़े हुए हैं। बोलना चाहते थे ट्रम्प ने चाइना को फतेह कर लिया, जीत लिया, शायद ये बोल दे कल आके, या अभी ट्वीट कर दिया होगा, एक्सीलेंट विजिट, ब्यूटीफुल चाइना। शी जिनपिंग को मैं बहुत सालों से जानता, आपने बहुत गाली भी दिया शी जिनपिंग को। मैं चाइना को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। चाइना को आप डिफेंड ही नहीं कर सकते, चाइना का कंडीशन को आप डिफेंड नहीं कर सकते। लेट चाइना बी चाइना, हम और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम हमारा जो फ्यूचर है दैट इज लिंक टू एशिया। भारत का फ्यूचर इज लिंक टू एशिया। एशिया इज द मदर ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस, और सारी जो सिविलाइजेशन होती है वो वैदिक आधारित होती है, जहां पे करुणा, क्षमा, दया, शौच, ये ये एलिमेंट्स होते हैं। दान, दया, क्षमा और शौच, तो ये बेसिक फीचर्स होते हैं। दान में अमेरिका किसी को दान नहीं देता, वो उल्टा आपके अंदर आपसे लूटने के बाद आपको 10% देता है, उस पर भी वो कंट्रोल करता है, तमोगुण का हो गया। दया आपको मालूम ही है, 3,65,000 गाय डेली खाते हैं, कौन सी करुणा होगी। फिर दूध भी पीते हैं उसका, क्रीम भी खाते हैं, केक भी बनाते हैं। क्षमा करना इनको आता नहीं है। कोई भी एक मुझे बता दीजिए कि एक भी ट्रीटी इन्होंने फॉलो की नेटिव अमेरिकन के साथ, एक भी नहीं करी। सत्य आप देख ही रहे हैं, जो सत्य होता है वो उसी मोमेंट के लिए जो सत्य हो सत्य, उसके बाद सत्य बदल जाता है इनका। शौच आपको पता ही है किस तरह का भोजन है, किस तरह का इनका बाकी क्लीननेस प्रोसेस है, आपको पता ही है। कुछ भी तो है नहीं, तो कौन सी सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन का अर्थ ही होता है, सभ्यता का अर्थ ही होता है वेदों पे आधारित। अगर आप वेदों का पालन नहीं करते आप सभ्य नहीं है। आप दूसरा कोई भी धर्म बता दीजिए जो यहाँ पे दान, क्षमा, सत्य और शौच पे बैठता हो, कोई ऐसा मत और इज्म है ही नहीं। चाहे कोई भी अब्राहमिज्म के तीनों रिलीजन्स ले लीजिए, इसमें चारों नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ वेदों में आपको ये चारों मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो चीन जो है एक सुपीरियर सिविलाइजेशन हो जाती है। वहां पर भी उस स्टैंडर्ड का नहीं जो भारत के स्टैंडर्ड का है, लेकिन इन लोगों से थोड़ा स्टैंडर्ड ऊपर है उसका। तो आप चीन को क्या दे सकते हो और चीन आपको क्या दे सकता है। चीन तो प्रोडक्ट्स बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है अपनी कंट्रीज में, और वो आपको क्या दे सकता है। चीन भी कॉलोनी है, चीन तो छोटा सा है कॉर्नर में, उसने पूरा कैप्चर किया हुआ है। अमेरिका भी कॉलोनी है, दोनों को ही मूल निवासी बात नहीं कर रहे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने को मानती नहीं ओरिजिनल है ना? और यहाँ पे ये तो एंग्लो सैक्सन्स है, ये तो वहाँ के है ही नहीं। इनका लैंड भी इलीगल है, चीन का तो मोस्ट पार्ट इलीगल है। 75% ऑफ चीन इज इलीगली ऑक्यूपाइड। तो मागा का मुझे इंटेलिजेंस समझ में नहीं आता है, वो किस एंगल से बात करना चाहते हैं और क्या बात करना चाहते हैं, वी डोंट अंडरस्टैंड। चलिए उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। टोटल फ्लॉप मीटिंग, कुछ हुआ नहीं, देयर इज नो आउटकम ऑफ दिस मीटिंग। दोनों साइड बोल रहे हैं कि आप चीन में आए, आपका बहुत स्वागत हुआ, चाइना वाज वेरी हॉस्पिटेबल, इट वाज अ नाइस हॉलिडे फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विद ऑल दीज पीपल। कुछ डील साइन नहीं हुआ। So we'll see in the future what happens. आप अगले शो तक के लिए देखते रहिए, हमारे शोज को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, and I'll see you in the next show. Thank you.